हेलो एवरीवन, प्रिया के मंच पर आप सभी का स्वागत है। तो प्रिया के मंच पर है आज एक एनुअल मैगजीन प्रतिबिंब। जो मेरे क्लोज लोग हैं वो जानते ही होंगे कि मेरे बेटे ने IIM अहमदाबाद से MBA किया है। तो 22 में जब उसने पास आउट किया तो वहाँ की फैकल्टी में मेरी एक फ्रेंड हैं बिंदु। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप लिखती हैं राइटर हैं, तो हमारी मैगज़ीन के लिए भी कुछ राइटअप दीजिए, स्टोरीज़ दीजिए। तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात थी ये, और मैंने बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझा। और मैंने उनको 23 का जो एडिशन था उसके लिए एक स्टोरी, एक राइटअप दिया था। तो मेरे नियर एंड डियर लोग जानते हैं, वो जब मैगज़ीन छप कर आई थी तो मैंने वो सबसे शेयर की थी। तो ये इनका 25 का एडिशन है। मैं थर्ड टाइम मैंने इसमें अपना राइटअप और स्टोरी लिखी है। तो सबसे पहले तो मैं बिंदु जोशी का बहुत ही शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और हिंदी भाषा को इतना महत्व दिया। वो IIM के हिंदी डिपार्टमेंट में हैं। उनके जो सीनियर हैं वो सर भी बहुत ही अच्छे हैं, मैं उनसे मिली हूँ। वो लोग जिस तरह से हिंदी भाषा को इतने ऊंचे मुकाम पर ले जा रहे हैं, हिंदी पाठकों का ध्यान रख रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। और ख़ासकर जो ये मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, मैं इसको भी बहुत ही धन्यवाद करूँगी कि ये लोग हिंदी भाषा के प्रति इतना समर्पित हैं। तो इस मैगज़ीन की जो हार्ड कॉपी है वो मुझे मिली कुरियर से और मुझे बहुत खुशी हुई। तो कवर पेज आपने देख ही लिया। अब इंडेक्स में मेरा नाम ढूंढते हैं तो यहाँ पर इसमें जो मेरा फर्स्ट टाइम नाम गया था वो यश प्रिया यश से सब मुझे जानते हैं, और सोशल मीडिया से ही मैं मिली थी, फेसबुक से मिली थी बिंदु से। तो उनको हमेशा मेरा प्रिया यश नाम ही लेती हैं, तो उन्होंने यहाँ पे मेरा प्रिया यश प्रसाद नाम लिखा। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैंने उनको बदलने के लिए नहीं कहा। तो तीनों बार की मैगज़ीन में, तीनों एडिशन में मेरा यही नाम चलता आ रहा है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो ये पूरी मैगज़ीन है जिसमें स्टार्टिंग में जितनी भी हमारे देश की भाषाएं हैं, राजभाषाएं हैं, उनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। तो अभी मैं इसको पूरा पढ़ूँगी और मैं आपसे शेयर करूँगी। जो भी पूरी मैगज़ीन में पढ़ने के बाद में एक पूरा अपना रिव्यू दूँगी उसके लिए आपको, ताकि अगर आप भी चाहें तो इस मैगज़ीन को आप PDF में या किसी भी रूप में पढ़ सकते हैं। सबसे अच्छी बात इस बार लगी मुझे बहुत ही ख़ास कि इसमें बहुत सारी फ़ोटोज़ थी इस बार, कलरफुल फ़ोटो पूरे मैनेजमेंट की, उनकी जो भी एक्टिविटीज़ थी हिंदी डिपार्टमेंट की, उनकी फ़ोटोग्राफ, फैकल्टी की फ़ोटोग्राफ। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो आगे बढ़ते हैं और ढूंढते हैं मेरा जो आर्टिकल और कहानी है। तो जैसा कि इंडेक्स में देखा था हमने कि वो है 40 नंबर पेज पर, पेज संख्या 40 पर। तो चलते हैं पेज संख्या 40 पर और देखते हैं मेरा आर्टिकल। मैंने इस बार यात्रा संस्मरण लिखा है, आरिगातो जापान। आरिगातो मीन्स होता है धन्यवाद जापानीज़ में। मतलब जो भी मेरी यात्रा थी, वैसे तो लिखने को तो पूरी बुक छाप सकते हैं, लेकिन मैंने उसको शॉर्ट में करके हिरोशिमा और जो और भी 2-3 मुख्य स्थल हैं उनके बारे में लिखा था मैंने, स्काई टावर वगैरह के बारे में। और ये जो फ़ोटोग्राफ है इसके अंदर वो सब ओरिजिनल हैं, जो कि हमने खुद क्लिक की हैं। तो मैंने अपनी इसके अंदर पूरी यादें लिखी हैं जापान यात्रा की। और मतलब मैं अब यहाँ पे पब्लिश हो गई है, तो मैं इसको प्रतिलिपि जो ऐप है उस पर भी इसको मैं पोस्ट करूँगी। तो मैं लिंक शेयर करूँगी, तो जो लोग पढ़ने के शौकीन हैं वो पढ़ सकते हैं। और देखिए साथ में मृदुल जोशी भैया, इनका भी यहाँ पर आर्टिकल है, कार्यस्थल पर महिलाओं में तनाव के कारण और निवारण। बहुत ही अच्छा विषय चुना है इन्होंने, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है, इस पर बातें भी कम होती हैं, लोग डिस्कस नहीं करते हैं। तो भैया ने इसमें बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से लिखा है। तो मैं समय निकाल कर इस पूरे आर्टिकल को आपको पढ़कर सुनाऊंगी। कभी मैं लाइव सेशन में आई तो मैं लाइव आपको इस मैगज़ीन के कुछ जो मुझे मतलब समय के हिसाब से
कुछ आर्टिकल और कहानी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। तो इस प्रकार ये पूरी मैगज़ीन है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे इसके अंदर राइटअप हैं। और ये आ गई मेरी कहानी जिसका शीर्षक है वायरल, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर है कि बच्चे किस प्रकार वायरल होने के लिए एक तरह से उनको बीमारी हो गई है। ये इनको बहुत ही ज़्यादा इसको लेकर वो इतना तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं कि मैं वायरल क्यों नहीं हो रहा हूँ या क्यों नहीं हो रही हूँ। अब एक मूवी नहीं, एक सीरीज़ आई है नेटफ्लिक्स पे, डॉल सेंस। उसमें बहुत ही डिटेल में इसी चीज़ को दिखाया गया है। तो मैंने ये एक संक्षिप्त में कहानी लिखी है, मतलब कि किस प्रकार बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही अच्छी अच्छी कविताओं से, लेख से, कहानियों से और मैनेजमेंट की सारी खबरों से मैगज़ीन पूरी भरी हुई है। और जो इसका जो लास्ट का पेज है वो महाकुंभ 2025 को समर्पित किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। बहुत ही अच्छा। और ये इसका बैक कवर। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब मैगज़ीन पूरी हुई और मुझे मिली, जिसका कि मुझे बहुत ही गर्व है। और थैंक यू बिंदु, मुझे इस काबिल समझने के लिए और मुझे ये मैगज़ीन देने के लिए। सो जुड़े रहे प्रिया के मंच से और देखते रहें प्रिया की ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है, जो खास होता है वही, डेली नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।